राजगढ़ जिले की तीज बरली हनुमान मंदिर परिसर में मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ नरसिंहगढ़ ब्लॉक की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह शामिल हुए। इस दौरान कोटवार संघ ने विधायक को एक ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर रेंट पर प्रतिमाह 12,000 रुपए की पगार देने की मांग की है। वहीं विधायक ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोटवार संघ की मांगों से शासन को अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शरीफ भाई, तहसील अध्यक्ष जगदीश गोस्वामी बोढ़ा, सुरेंद्र चंद अहीरवार, कुरावर सहित नरसिंहगढ़ ब्लॉक के सैकड़ों कोटावर मौजूद। आज ये कोटवारों की कुछ मांगे थी सर, आप क्या आश्वासन देते हैं इनको? आज कोटवार संघ का जो पहला सम्मेलन हुआ नरसिंहगढ़ क्षेत्र का, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष शरीफ लाला जी भी हैं और मेरा तो पहली बार आना हुआ कोटवार संघ में और ये बड़ी अच्छी बात है, आपने हमें बुलाया और ये जान के दुख भी हुआ कि केवल 4,000 मिल रहे हैं। कलेक्टर रेट तो मिलना चाहिए कोटवारों को। और पहले जिनके पास 14 बीघा ज़मीन है उस पर वो खेती करके अपना गुजारा भी कर रहे हैं, हालांकि ज़मीन तो अब मिल नहीं रही है। इसलिए जिसके पास ज़मीन है उनको तो सुविधा है ही, और बाकी जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए हम शासन से निवेदन करेंगे कि आपका कलेक्टर रेट किया जाए कम से कम उस हिसाब से, और बाकी जो भी अन्य सुविधाएं हैं उसके लिए मैं शासन से बात करूंगा। आज पहली बार हम आए हैं और कोटवारों की समस्या पहली बार सुनी हम लोगों ने, तो कोटवार भी पहली बार एक हुए। ये है बात है। 24 घंटे सेवा देते हैं और उसके बाद भी कोई भत्ता नहीं मिलता है इनके साथ, चुनाव में ड्यूटी के समय भी 24 घंटे सेवा कोई भी कर्मचारी नहीं देता कि सिवाय कोटवारों के। ये मैं आपकी तारीफ करूंगा कोटवारों की। गांव में कोई भी काम होता है कि भाई गांव के चौकीदार को खबर करो, गांव के चौकीदार आके तहसील में खबर करेंगे। भैंस भी करंट से मर गई तो कोटवार जी खबर करेंगे, कोई हादसा हो गया तो कोटवार जी खबर करेंगे। मगर सरकार को अब कोटवारों तरफ ध्यान देना पड़ेगा, इनका भत्ता बढ़ाए, तनख्वाह बढ़ाए, सुविधाएं बढ़ाए, इनका मान सम्मान बढ़ाए। सबसे बड़ी बात चौकीदार संघ ने किस विषय पर ज्ञापन दिया? हम चौकीदार संघ ने इस विषय पर ज्ञापन दिया है कि हमारी जो अधूरी मांगे हैं, करीब करीब देश आज़ाद हुआ जब से आज तक वही मांगे चली आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत ही संशोधन हुआ शासन की तरफ से। उसमें हमें कलेक्टर रेट चाहिए, सेवा भूमि से भूमि का मालिकाना हक चाहिए, हमें चुनाव का भत्ता नहीं मिलता है और पूरा जो भी विभाग आता है वो सब गांव में ग्राम कोटवार से ही काम लेता है, इसके अलावा किसी से काम नहीं लेता है। तो इसलिए शासन के अवगत कराया, विधायक महोदय जी को बुलाया हमने, उनके पास बैठ के विचार विमर्श हुआ। उनने कहा कि हमारी मांगे आगे तक जाएंगी। कितनी सेवा देते हैं, कितने घंटे सेवा देते हैं? 24 घंटे सेवा देते हैं। 24 घंटे मिलता है आपको? अरे 4,000 रुपये मिलते हैं बगैर जमीन वाले को, नहीं तो 400, 600, 1200। चुनाव में ड्यूटी उसका मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना भत्ता, एक बोलो नहीं मिलता। एक साल से लॉकडाउन में आप सेवा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मिला आपको? कुछ ही नहीं मिला। और सब लोगों को मिलता है? और सबको मिलता है, सिर्फ कोटवार छोड़ के। और क्या क्या मांगे आपकी प्रशासन से? बस खास मांगे तो हमारी दोनों हैं सर। कलेक्टर रेट चाहिए कोटवार को और उसे स्थायी कोटवार चाहिए, और उसके बाद में सेवा भूमि से भूमि स्वामी मालिकाना हक चाहिए। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश के मिलके। भोपाल में धरना आंदोलन करेंगे हम मिलके। फिर आपके मतलब लड़ाई चलती रही हो, बिल्कुल चलती रहेगी। आपकी क्या मांगे है? हमारी मांग दो ही है श्रीमान जी के। पहली मांग है या तो हमें नियमित ही किया जाए, दूसरी मांग है सेवा भूमि स्वामी हक दिया जाए। उसके बाद में हम कोटवार भाइयों 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, मतलब पंचायत स्तर से लेके पूरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। कोरोना ड्यूटी में हमने मतलब जो परमानेंट ड्यूटी की, पेमेंट हमें 400 से लगा के 4,000 रुपये मिलते हैं, उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता। हमने मतलब अपनी जेब से कर्ज करके कोरोना ड्यूटी की। उसके बाद में हमारा यही विचार है कि ऊपर तक हमारी आवाज़ जाए सभी कोटवार भाइयों की, क्योंकि आपसे अनुमान लगाई जाए सभी भाइयों के, मतलब 400 रुपये से लगा के 4,000 में क्या होता है आज की महंगाई के हिसाब में। इसलिए हमारी शासन तक आवाज़ पहुँचे, पत्रकार महोदय द्वारा जो आवाज़ पहुंचाई जाए 24 द्वारा, ऐसा बता दो। हाँ, पत्रकार महोदय जी के द्वारा हमारी आवाज़ 24 द्वारा ऊपर पहुँचे, और यही हमारी आशा निवेदन है।